रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़्ज़िल्लाहिस समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ुबे इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते वक़ाइदिल खैरे वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्र अल-मयामीन वल-अमीर अल-मुअमिनीन वल-हसन अल-मस्मूम बिक़तील सुम्मिन जफ़ा वल-हुसैन मज़लूम बिशहीद करबला बिला जुर्मे वला ख़ता व सय्यदतिल जलीलतिल मासूमतिल मख़दूमतिल मज़लूमतिल मरहूमतिल महरूमा अन हक़्क़े मीरासे अबीहा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम मरीज़ों की शिफायाबी के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की शान मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। अय्याम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दूसरी तक़रीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। मौज़ू कुरान और जानशीनी पैगम्बर। कल का सबक दोहराऊँ तो कुछ इस तरह से है कि कुरान ने निसाब दे दिया, कुरान ने फ़हरिस्त बता दी, कुरान ने मैनिफेस्टो दे दिया कि अगर रसूल के बाद कोई यहाँ पर बैठेगा तो वो कैसा होना चाहिए। अगर कोई वैसी ही गुफ्तार कर सकता है जैसी रसूल करते थे तो उसे कैसा होना चाहिए। अगर किसी की सखावत वैसी ही है जैसी रसूल की सखावत थी तो वो कैसा होता है। अगर किसी का बयान वैसा ही है जैसा रसूल का बयान था तो वो कैसा होता है। अगर किसी का उठना वैसा ही है कि जैसे रसूल उठते थे
अगर किसी का बैठना वैसा ही है कि जैसे रसूल बैठते थे, अगर किसी की गुफ्तगू वैसी ही है कि जैसी गुफ्तगू रसूल करते थे। मैंने कहा कि कुरान ने मैनिफेस्टो दिया, उसमें 4 ज़रूरी काम दिए। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। 4 काम कुरान ने दिए। मुमकिन है कि कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो कि जो हुकूमत चलाने के लिए किया जाए, लेकिन वो कुरान में फ़हरिस्त जानशीनी नबूवत के लिए शामिल नहीं हुआ हो। अल्लाह की मर्ज़ी है। उसने कहा वो काम इतना ज़रूरी नहीं है, ये 4 काम ज़्यादा ज़रूरी हैं जानशीनी पैगंबर के लिए। नहीं पहुँचे आप भाई। मसलन किसी मुल्क को फ़तह करना बहुत बड़ी बात है अदर भाई, किसी मुल्क को फ़तह करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुरान में कहीं नहीं आया कि नबी का जानशीन वो होगा जो मुल्क फ़तह करे। तो अब जितना बड़ा फ़ातह है मुमालिक हो, आप सलामत रहिए, जितना बड़ा फ़ातह है मुमालिक हो, वो नबी की जगह पर ऐसे नहीं बैठ सकता, बल्कि नबी की जगह पर वही बैठ रहा है कि जिसको रसूल मुस्कुरा कर देख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, या अली लहमुका लहमी, या अली दमो कदमी, या अली रूह का रूह, या अली अक्लो का अक्ल, या अली ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी रूह मेरी रूह, तेरी अक्ल मेरी अक्ल। रसूल बार बार उसको देख कर यही कहते हैं और फिर रसूल अल्लाह इंडोर्स करते हैं, बल्कि कुरान रसूल के कौल को इंडोर्स करता है। मा को अनिल हवा इन होवा इल्ला वहीयुन यूहा। तुम समझ रहे हो, खुद कह रहे हैं, खुद नहीं कह रहे। जब तक वही नहीं आती है कुछ कहता ही नहीं है। जब तक वही नहीं आ जाती तब तक ये कुछ लफ्ज मुंह से नहीं निकालता। उस नबी ने देखा अली की जानिब और कहा कि मेरी उम्मत में अगर सबसे दाना कोई है तो वो ये अली इब्ने अबी तालिब है। या तो अली दाना है या अली के दीवाने दाना है। अली के दीवाने तो ऐसे दाना होते हैं कि दीवाने होते हैं मगर बहलोले दाना हो जाते हैं। ये है अली। कहा कि ऐ अली तुम मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा दाना हो। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल बताइए कि आपको उम्मत में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है। ये जुमला आगे का है लेकिन मेरे जहन में आ गया तो मैं अभी अर्ज करूंगा ताकि आगे भूल ना जाऊं और आपके लिए हदिया हो जाए। बुजुर्गवार से दुआ ले रहा हूं और नौजवान दोस्तों के लिए तोहफा कि ऐ रसूल ये बताइए कि आपको उम्मत में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है। रसूल ने 2 नाम मर्दों में से लिए, 2 नाम औरतों में से लिए। तो उसने कहा रसूल अल्लाह मुझे हैरत हो रही है, आपने अली का नाम क्यों नहीं लिया। रसूल ने असहाब को देख कर कहा, रसूल मुस्कुराए। रसूल ने कहा कैसी अजीब बात करता है, मुझसे इसने पूछा था किससे मोहब्बत है, मैंने दूसरों के नाम बता दिए, ये तो मुझसे मेरे नफ्स के बारे में पूछ रहा था। यही रसूल, यही अली बैठा हुआ है। और फिर रसूल ने अली की जानिब देखा कि है मेरे उम्मतियों सुनो कि अल्लाह ने हिकमत के 10 हिस्से किए, उसमें से 9 हिस्से अली को दिए हिकमत के, और 1 हिस्सा बाकी दुनिया को दिया। और जो 1 हिस्सा बाकी दुनिया को दिया उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब का था। फिर रसूल ने अली की जानिब देखकर कहा कि अगर मेरी उम्मत में कोई हकीम है सबसे बेहतर तो वो अली है। फिर रसूल ने कहा अना मदीनतुल हिकमत व अली बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं जन्नत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल ये क्यों नहीं कहा मैं इल्म का समंदर हूँ, ये क्यों नहीं कहा मैं हिकमत का समंदर हूँ, ये क्यों नहीं कहा मैं इल्म का सूरज हूँ, ये क्यों नहीं कहा हिकमत का सूरज हूँ, ये क्यों नहीं कहा मैं इल्म का दरिया हूँ, ये क्यों नहीं कहा हिकमत का चांद हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम तालिब इल्म हो, क्या तुमको इतनी सी बात नहीं मालूम कि सूरज में दरवाजा नहीं होता जहां से दाखिल हो, दरिया में दरवाजा नहीं होता, शहर का दरवाजा होता है। इसीलिए कुरान ने फौरन एंडोर्स किया। क्या कहा कुरान ने सूरह बकरा में, वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, जब घरों में आओ दरवाजों से आया करो, दीवारों से नहीं। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलामत रहा। जब घरों में आओ दरवाजों से आया करो। उसी रसूल ने कहा कि उम्मतों के सिद्दीक 3 गुजरे हैं, 3 गुजरे हैं। सबसे पहला इब्ने बिंजार मोमिने आले फिरौन, फिर कहा खिज़कील इब्ने बिंजार मोमिने आले यासीन, फिर कहा खिज़कील मोमिने आले फिरौन, और फिर कहा अली इब्ने अबी तालिब, और फिर कहा इन तीनों सिद्दीकीन में सबसे ज्यादा सिद्दीक अली इब्ने अबी तालिब है। फिर रसूल ने अली को देख कर कहा ऐ अली मैं तुझसे हूं, तू मुझसे है। ऐ अली ये मेरा तुम्हारा नूर एक ही नूर है। फिर रसूल ने उस अली को देखा
और मुस्कुरा मुस्कुरा कर रसूल कहते थे, ऐ अली, अल्लाह ने मुझे खबर दी है। अल्लाह के रसूल क्या खबर दी है? अभी अभी जिब्राइल आए थे, अभी जिब्राइल आए थे और जिब्राइल कह रहे थे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह अली से मोहब्बत करता है और अली के शियों, मुबारक हो आप सबको, अली के शियों के लिए ये खबर है कि जब अली का शिया वक्त नज़ा में दाखिल हो जाता है तो उसके लिए बहुत आराम हो जाता है, मलकुल मौत उसका दोस्त बन जाता है, उसके लिए वहाँ पर अदल होता है, उसकी रूह आराम से निकलती है, वो बहुत आराम से दुनिया से जाता है, उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होता, उसकी कब्र में सांप नहीं आता, उसकी कब्र में कीड़े मकोड़े नहीं आते, उसकी कब्र में तन्हाई नहीं होती, वहाँ अली आ जाते हैं। ऐ रसूल, अल्लाह ने यह भी कहा है, जिब्राइल ने अली मुझे ये भी बताया है कि अली के शिया जब मीज़ान पर पहुँचता है तो वहाँ अल्लाह उसकी मदद करता है, उसके अमाल का पलड़ा भारी रहता है। ऐ अली, तेरी मोहब्बत एक मोमिन के सरनामा अमाल की तख्ती है। सरनामा अमाल में अगर किसी के कुछ लिखा होगा, सबसे पहले लिखा होगा ये मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब रखता था। और फिर एक मरतबा रसूल ने कहा कि ऐ अली, जिब्राइल ने यह भी बताया है कि अल्लाह तेरे शियों को जन्नत में तमाम लोगों से 80 साल पहले दाखिल कर देगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं, अरे उसका दामन थामो जो 80 साल पहले ले जाए, उसको छोड़ दो जो 80 मील दूर ले जाए, उसको थामो। मैं जन्नत का दरवाजा, मैं जन्नत का शहर, मैं इल्म का शहर, और अली उसका दरवाजा। अना बाबुल हिकमत, अना मदीनतुल हिकमा, मैं हिकमत का शहर, अली उसका दरवाजा। और सवाल हो रहा है अली से या के बात दीगर, मैंने गलत अर्ज किया ना कि यतलू अलैहिम आयातिही, जो जो कुरान की आयत है सब अली जानता है। वला रतबियु वला आबिसियु इल्ला फी किताब मुबीन, कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है जिसका इल्म अली के पास ना हो, जिसका इल्म अली के पास ना हो। कहा अली ये बताओ कि ये जो अर्श के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया है, ये अर्श क्या है? अली ने कहा सुनो, ये जो अर्श है, कुरान की आयत जहन में रहे क्या, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह ने कहा कि मैं आलिम गैब हूँ और अपना इल्म गैब किसी को नहीं देता। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, लेकिन कुरान का एक उसूल भी है कि जहाँ पर ला कहता है फौरन वहाँ इल्ला कह देता है। ला कहता है क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। जहाँ कुरान ने कहा ला, फौरन कहा इल्ला, तब उसने कहा फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। आयत बाद में आपके पेश करता हूँ, अब सुनिए। जैसे ही कहा अली बताओ क्या अर्श क्या है, अली ने कहा सुनो, ये दुनिया पे जितनी जमीन पे अशिया है ये सब कुछ एक मुर्ग के ऊपर है, और वो मुर्ग ऐसा है कि जैसे रेगिस्तान में एक अंगुष्तरी पड़ी हुई हो। वो मुर्ग एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है और वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे रेगिस्तान में एक अंगुष्तरी हो। वो पहाड़ एक मछली की पीठ पर है, वो मछली ऐसी है कि जैसे जिस तरह से एक रेगिस्तान में अंगुष्तरी हो। फिर कहा अली ने कि सुनो, वो पहाड़, वो मछली एक समंदर में है, और समंदर में ऐसे ही है कि जैसे किसी रेगिस्तान में अंगुष्तरी हो, वो समंदर हवा पर कायम है, और ऐसे ही है कि जैसे किसी समंदर में, जैसे किसी रेगिस्तान में एक अंगुष्तरी हो और ये हवा सुरा पर है, और वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेगिस्तान में अंगुष्तरी हो और सूरा के बाद सिर्फ गैब है। ये कह के अली रुक गए। किसी ने कहा या अली ये बताइए कि अल्लाह का इल्म गैब किसके पास है? अली ने कुरान की आयत पढ़ी, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो अपना इल्म गैब किसी को नहीं देता। पूरी आयत पढ़ी, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला लिमन इर्तज़ा, वो अपना इल्म गैब किसी को नहीं देता, लेकिन जिसको वो मुर्तज़ा बना देता है, मुस्तफ़ा बना देता है। और इल्म गैब अली के पास, एक एक कतरे का इल्म अली के पास। अली जानते हैं, अली जानते हैं। मैंने कल कहा ना अली क्या क्या जानते हैं, आपके ज़हन में होना चाहिए, मैं दोबारा नहीं तकरार करना चाहता। अब अली से सवाल हुआ, अरे अली ये बताइए, जैसे अली ने कहा तो मौका देख रहे थे लोग कि अली क्या क्या जानते हैं, और पूछने वाले पूछते जा रहे थे। कह चुके थे अली कि अल्लाह ने जब रसूल अल्लाह को खल्क किया तो रसूल के नूर को हिजाबात में रखा। सवाल हुआ अली से, अली बताइए अल्लाह ने रसूल अल्लाह के नूर को किस किस हिजाब में रखा? अली ने कहना शुरू किया कि सुनो और लिख लो, मैं बता रहा हूँ। अल्लाह ने जैसे ही नूर मोहम्मद को खल्क किया, एक मरतबा नूर मोहम्मद को खल्क करने के बाद अल्लाह ने हिजाबात को खल्क किया। अल्लाह ने 12,000 साल तक नूर मोहम्मद को हिजाब कुदरत में रखा, उसके बाद 11,000 साल हिजाब अज़मत में रखा, उसके बाद 10,000 साल हिजाब मन्नत में रखा, उसके बाद 9,000 साल हिजाब रहमत में रखा, उसके बाद अल्लाह ने 8,000 साल हिजाब शहादत में रखा, अल्लाह ने 7,000 साल हिजाब मंजिलत में रखा,
अल्लाह ने 6000 साल हिजाब करामत में रखा, उसने 5000 साल हिजाब हिदायत में रखा, उसने 4000 साल हिजाब नबुवत में रखा, उसने 3000 साल हिजाब रिफत में रखा, उसने 2000 साल हिजाब हैबत में रखा, उसने 1000 साल हिजाब हैबत में रखा, उसने 1000 साल हिजाब शिफात में रखा। जैसे ही नूर रसूल खुदा हिजाब शिफात से बरामद हुआ, एक मर्तबा रसूल खुदा के नूर ने चेहरा उठाया, रसूल के नूर या नूरानी पेशानी से पसीने के कतरे बह रहे थे, पसीने के कतरे बहता जाता था। अल्लाह उनसे नबियों को बनाता जाता था, इससे आदम को बनाया, इससे नूह को बनाया, इससे मूसा को। तो अभी तो रसूल ने कहा, अली बता ये रहे थे कि सारे हिजाबात में रसूल थे, लेकिन रसूल ये कह रहे हैं, ऐ अली तेरा गोश मेरा गोश, मेरा नूर तेरा नूर। तो ये बात मानो, रसूल जितने हिजाब में थे तन्हा नहीं थे, हिजाब कुदरत में थे तो अली था, हिजाब मंजिलत में थे तो अली था, शिफात में थे तो अली था। एक एक हिजाब में अली के साथ, अली के साथ। कौन? रसूल का नूर, अली का नूर मिला हुआ। इसी को तो कहते हैं जक्कन जक्का। रसूल ने मुझे ऐसे इल्म दिया कि जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को दाना चुगाता है। अल्लाहु अकबर, अली मिसाल दे रहा है। एक परिंदा अपने बच्चे को जक्कन जक्का, जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को दाना चुगाता है। ये मिसाल क्यों दी? ये मिसाल इसीलिए दी क्योंकि जब परिंदा दाना चुगाता है तो उसकी चोंच बाहर नहीं जाती। जब चोंच, ये तो लॉजिकल बात हो गई ना। मेरे दोस्त आजकल कहते हैं इसकी लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है। कोई अगर बाहर पूछे लॉजिक क्या है तो कहना लॉजिक ये है। या पहले उससे पूछ लेना कि तुम्हारी क्या लॉजिक है, पहले ये बताओ। तुम्हारे दुनिया में आने की वहां तो सब इलॉजिकल हो रहा है। भाई जहां अली नहीं है वहां पे कुछ लॉजिकल हो सकता है? जहां पे इमाम हिकमत ही नहीं है वहां हिकमत कैसे आएगी? देखिए, इसीलिए कि जब चोंच अंदर जाती है तो दाना बाहर गिरता ही नहीं है। तो जितना इल्म रसूल अल्लाह के पास था सारा इल्म अली के पास आ गया। दूसरा काम युज़क्कीहिम, तज़किया नफूस, तज़किया नफूस। अब देखिए बात यह है कि जितना काम आज़ा और जवारे कर रहे हैं उसमें फ़ाइल भी अलग है और फेल भी अलग है। जी, फेल भी अलग है, फ़ाइल भी अलग है। हैदर भाई बैठे हुए, बाद में इनसे आप पूछते रहिएगा सारी कहानी। जी, फेल अलग है और फाइल अलग है। ये हाथ का काम क्या है? उठाना। उठाने का पाँव से ताल्लुक नहीं है। जी, फेल अलग है, फाइल अलग है। अच्छा, आंख का काम क्या है? देखना। ये कान का काम नहीं है। कान का काम क्या है? सुनना। ये जुबान का काम नहीं है। जुबान का काम क्या है? बोलना। ये मुशाम का काम नहीं है। इसका काम क्या है? सूंघना। ये जुबान का काम नहीं है। तो सारे आज़ा जवारे अलग अलग काम कर रहे। लेकिन जब नफ्स की बात होती है तो अब तक जो आंख देख रही थी आप कहते हैं मैंने देखा। ये नफ्स की खासियत है। हाथ जिसने उठाया, आपने कहा मैंने उठाया। अब आप ये नहीं कह सकते कि आंख ने देखा मैंने नहीं देखा। ये तो आंख देख रही थी, मैं थोड़ी देख रहा था। ये तो जुबान बोल रही थी, मैं थोड़ा ही बोल रहा था। जैसे ही नफ्स की बात आई तो फौरन कहा मैंने देखा, मैंने उठाया। लेकिन नफ्स में जो काम करवा रहा होता है वो है नफ्स का मलिका। उसे कहते हैं मलिका नफ्स, या मलका कहते हैं या मलिका कहते हैं। नफ्स का एक मलिका होता है, वो इंसान से वो अमल करवा रहा होता है। तो नफ्स की एक खुसूसियत तो ये हो गई कि वो अमल को मुत्तहिद कर देता है। अमल को मुत्तहिद कर देता है। क्या? कि मलिका नफ्स, जब फकीर ने खाना मांगा तो हाथ खाना उठा कर दिया। जब सवाली ने सवाल किया तो जुबान हिली और जवाब उसको दिया। अब मेरे साथ हैं, मैं भी आ रहा हूं अपने जुमले तक। और सवाली को सवाल दिया। लेकिन मलिका नफ्स वो ताकत है कि जो पहले भी मौजूद होती है, पहले भी मौजूद होती है। भाई जब फकीर ने मांगा तो उठाकर खाना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जब फकीर ने नहीं मांगा था तो सखावत मौजूद नहीं थी।
जब सवाल हुआ तो जवाब दिया, इसका मतलब ये नहीं है जब सवाल नहीं हुआ था तो जाहिल थे, का आलिम थे। यही तो अल्लाह समझाना चाह रहा है कि मैंने इनको ऐसा पाक किया है, ऐसा पाक करने का हक है। का ये बचाइए, ये पहले से पाक थे, आयत के बाद पाक हुए हैं। इमाम मासूम ने फरमा के कहा, इमाम मासूम ने फरमाया ये बचाओ कुल हो अल्लाहु अहद पहले आई है या पहले अल्लाह था? का पहले अल्लाह था। का ये बचाओ कुल हो अल्लाहु अहद से पहले अहद था या बाद में अहद हुआ है? आयत से पहले ताहिर से या बाद में हुआ। तो अब नफ्स का मलिका है जो ये काम करवा रहा है, नफ्स का मलिका है जो काम करवा रहा है। कि शुजाअत पहले थी, जब जंगें लड़ी तो उसके बाद ये हुआ कि भाई हाथ चला और तलवार चली। जब सवाल हुआ तो उसका जवाब दे दिया, अब पता चला कि आलिम है। अब भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कितने कंजूस होते हैं, उनके अंदर वो मलिका वाली ताकत ही नहीं होती, मलिका वाली ताकत ही नहीं होती। फ़कीर ने मांगा, झड़क दिया, जाओ। भाई ये नहीं कि आप सब, मुझे मालूम है कोई ना कोई सब बैठे हुए हैं और ये है कि माफ़ करो, इसलिए कि यहाँ पर तो पेशा वाराना बहुत आ गए हैं ना, और ये सब की शक्लों से दिख जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि असल वाले का हक़, लेकिन वहाँ भी ख्याल करना है। किसी ने कहा मौला हमें कैसे पहचान हो कि वो मांग रहा है उसको दें, जो मांग रहा है उसको दें। कहा अल्लाह से कैसे मांगते हो? अमीर अल-मोमिनीन ने कहा अल्लाह से कैसे मांगते हो? अगर उसने देखना शुरू कर दिया कौन कौन मांग रहा है और क्या क्या कर रहा है, सलावात पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में। तब नफ्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तब नफ्स का है मलिका। और रसूल ने ये कहा, कुरान ने कह दिया कि दूसरी जिम्मेदारी तुम्हारी ये है कि तज़किया नफ्स करो। अब तज़किया नफ्स जितना रसूल अल्लाह ज़िंदगी में कर रहे हैं उसके बाद कौन करे? मसला ये है कि कौन है, का नफ्स कौन हो? का नफ्स ऐसा हो कि जो मुकम्मल अपने नफ्स पे हावी आ चुका हो। मैंने देखी हर आयत में, हर रिवायत कुरान से एंडोर्स करके आपके सामने रख रहा हूँ कल से अब तक। अभी मैंने 2 आयत आपके सामने करी, कल मैंने कुरान की 3 आयत एंडोर्स करी जी। तो कुरान एंडोर्स करता है हर आयत को, हर बात को, हर रिवायत को। तो ऐसे में एक मरतबा किसी ने देखा और लिखा तारीख़ ने कि जमा हो गए, सब जमा हो गए, जितने सरदार कुरैश थे, सरदारान कुरैश, सरदारान मक्का जमा हुए और कहा कि भाई मक्का से दूर जाके ज़रा मीटिंग करनी है, बंद कमरे का इल्जास, मीटिंग करनी है। और मीटिंग में ये बात हो कि किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए, ख़त्मी मर्तबत से कैसे छुटकारा पाया जाए मोहम्मद से। रास्ते में जा रहे थे, देखा एक बहुत ही हसीन और जमील बूढ़ा सामने आ गया। वो था इब्लीस, कभी अच्छी शक्ल में आता है, कभी बुरी शक्ल में आता है। वो था इब्लीस। उसने कहा कि क्या हुआ, क्या मसला? का मसला ये है। कहा ठीक है। किसी नौजवान ने उठकर कहा ऐसा करते हैं कि हम मोहम्मद को दरबदर, शहर बदर कर देते हैं, शहर बदर कर देते हैं, उससे क्या होगा कि हमारे पास से चला जाएगा। इब्लीस ने कहा ये क्या बात हुई? उसने कहा मेरा प्लान वैसे ही ख़राब हो रहा है। उसने कहा नहीं ये नहीं करो, अगर तुम वहाँ भेज दोगे वो दूसरों के पास चला जाएगा। देखिए इतना दिमाग चलता है इब्लीस का आपके ख़िलाफ़, इतना दिमाग है। तो एक मरतबा किसने कहा, जो अब तक चुप बैठा हुआ था, सबसे बड़ा दुश्मन रसूल अबू जहल। अबू जहल के दिमाग में आया एक आइडिया। अबू जहल ने कहा कि एक काम करते हैं कि हर कबीले से, अब जो जुमले तक पहुंच जाए उसको मेरा सलाम है, हर कबीले से एक एक को उठा लेते हैं, एक एक जवान को, जंगजू को उठा लेते हैं और मोहम्मद के घर का घेराव करेंगे और मोहम्मद तो कत्ल कर देंगे। इससे क्या होगा, किसी पर नाम भी नहीं आएगा। जुलूस रोकना है, तो हर जगह से एक एक को बुला लेते हैं, टीवी पर लाकर एक इनका बिठा देते हैं, 6 अपने बिठा देते हैं। लेकिन क्या करें, हमेशा यहां वाला ही जीत कर वापस आ जाता है। तो अब जैसे अबू जहल ने कहा, इब्लीस ने कहा हाँ यही बात है, यही है, कत्ल करो मोहम्मद को, छुटकारा मिले इससे। तो नबी के घर का घेराव हुआ, रात हो रही थी।
और जैसे ही नबी के घर का घेराव हुआ, रसूल खुदा ने किसी नौजवान के कंधे को हिलाया। वो वक्त आ गया, बचपन से लेकर अबू तालिब यही तो कर रहे थे। मोहम्मद के बिस्तर पे अली को सुलाते थे, कभी अकील को सुलाते थे, कभी इमरान को सुलाते थे, बार बार मोहम्मद के बिस्तर पे किसी अपने बेटे को सुलाते थे। रसूल ने अली का शाना हिलाया और कहा, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मुझे हिजरत का हुक्म आ गया है, मैं हिजरत कर रहा हूँ। वो अली कि जिसने कभी रसूल अल्लाह के किसी बात पे चूनो चरा नहीं करी, कभी नहीं कहा क्यों हो, कभी नहीं कहा कैसे हो, कभी नहीं कहा अगर ये हो गया मगर वो हो गया। उस अली ने पहली दफा जुबान के सामने एक मर्तबा रिसालत के सामने दहन खोला और कहा, अल्लाह के रसूल क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? रसूल ने कहा, अली बच जाएगी, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, आज रात सो जाओ, कल मेरे पास सबकी अमानतें लौटा कर आ जाना। मैंने सवाल कर लिया, मैंने कहा, या अली मैं तालिब इल्म हूँ, मुझे ये बता दीजिए, आज तक रसूल अल्लाह ने जो काम कहा वो फौरन किया, या आज क्या हो गया? क्यों रसूल अल्लाह से सवाल कर लिया? क्या तलवारों के खौफ से डर लग रहा था? अली ने कहा, तलवारों से डर नहीं लग रहा था, ये मैं दुनिया को बचा रहा था। रसूल की जान सोने वाले ने बचाई है, रोने ये दुनिया को बचा रहा था। अली सो गए बिस्तर रसूल पर और वहीं आयत रुकी हुई है, कहा कि जहां पर एक मर्तबा कहा वयुज़क्कीहिम के नज़किया नफ्स करता है, तो जब अली सोए एक मर्तबा आ गए फरिश्ते और पुकार के कहा, व मिनन्नासि मन यशरी वब्तगल्लाहु मरज़ातिल्लाह, के इंसानों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपना नफ्स बेच देते हैं, उसकी मर्जियों को खरीद लेते हैं। अल्लाह कुरान में यही तो कह रहा है, ऐ रसूल तुम तज़किया नफ्स के लिए उसको छोड़ना जिसका नफ्स उसके पास ना हो बल्कि हमारे पास। सलावत पर मोहम्मद वाले। जिसका नफ्स उसके पास ना हो बल्कि हमारे पास हो। अली नफ्स रसूल, और कहा इंडोर्स किया कुरान ने मंजर दिखाया। मेरे जहन में एक रिवायत है, आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ दूँ? मेरे जहन में आ गई, बुजुर्गवार सलामत रहें, आपसे दुआ लेने के लिए। नौजवान दो दिक्कत के साथ सुने। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, अभी मजलिस पढ़ के आ रहे हैं हम नाज़माबाद से, ये बाबुल इल्म के पास। तो वहाँ पर एक घर की छत पे एक मुर्गा टहल रहा था, एक मुर्गा, बड़ा खूबसूरत सा मुर्गा था, कोई कलगी उसकी। तो मुझे उसको देखकर एक मुर्गा याद आ गया, एक मुर्गा याद आ गया। कहिए अली बताइए, अभी मैंने सामने आपके एक मुर्गे का पढ़ा, एक मुर्गे का तस्करा किया ना कि एक मुर्गा है कि जिसके जो कि समंदर पे है, जो सोरा पे है, पहाड़ पे, ये एक मुर्गा हो गया। अब ये दूसरा मुर्गा है। कहिए अली ये बताइए कि ये जो ज़मीन पे मुर्गे टहल रहे हैं इतने खूबसूरत, ये तो सुबह को अजान देते हैं, कि क्या है, ये क्या है? अली ने कहा कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को बनाया है, उस फरिश्ते की हैयत ऐसी है कि वो बिल्कुल एक मुर्गे की मानंद दिखता है। उसके पंजे जमीन की आखिरी तह में है और उसकी कलगी अर्श इलाही से टकराती है। जैसे ही वक्त सहर होता है, एक मर्तबा वो मुर्गा वहां आसमानों पर अजान देना शुरू करता है। वो मुर्गा कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुर्गे एकदम से पर फड़फड़ाते हैं। वो मुर्गा कहता है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुर्गे आसमान की जानिब देखते हैं। और जैसे ही वो कहता है अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, वो अपना एक पर मशरिक तक फैलाता है, दूसरा मगरिब तक फैलाता है। जैसे ही वो पर फैलाता है, ये दुनिया वाले मुर्गे पर फड़फड़ाते हैं और कहते हैं सिर्फ तुम गवाही नहीं देते, हम भी गवाही देते हैं, अली तुम्हारा भी मौला है, हमारा भी मौला। ये है अली इब्ने अबी तालिब, एक एक जर्रा, एक एक जर्रा। तो आप वो रिवायत, ये रिवायत नहीं थी, वो रिवायत जो मेरे जहन में है और यहाँ पढ़ चुका हूँ, सिर्फ दोबारा इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है। मैं क्या करूँ, अली नाम ही ऐसा है, एक ही फजीलत को बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। रसूल ने अली को देखा और कहा अली तुम्हारे पास 3 फजीलतें ऐसी हैं जो मेरे पास नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल वो क्या है? अली जैसा ससुर तुम्हें मिला मुझे नहीं मिला, जैसी ज़ौजा तुम्हें मिली मुझे नहीं मिली, जैसे बेटे तुम्हें मिले मुझे नहीं मिले। ये रसूल ने अली को देखकर कहा आए अली तुम्हारी ये मंजिलत है। बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अली का नाम ऐसा है, क्या अली का नाम और क्या अली का शहर। अल्लाह
खुशा ज़मीन मुअल्ला ज़हे फ़िज़ाए नजफ़, रियाज़ खुल्द भी है शाइक़ हवाए नजफ़। ये शौक़ है कि ना बेदार हूँ क़यामत तक, जो ख्वाब में कभी नक्शा मुझे दिखाए नजफ़। मिली अंगूठी भी वैसी ही था नगी जैसा, नजफ़ बराए अली है अली बराए नजफ़। मरीज के लिए इक्सीर हैं ये दो नुस्खे, गुबार मरकद शब्बीर और हवाए नजफ़। गुबार मरकद शब्बीर और हवाए नजफ़। शराब बनती है सिरका अली की दहशत से, ये इनकलाब ना देखा कहीं सिवाय नजफ़। और इधर से कोशिश कामिल है उस तरफ से कशिश, इधर से कोशिश कामिल है उस तरफ से कशिश, अनीस हम ना रहेंगे कहीं सिवाय नजफ़। अली का शहर बैठे हुए हैं इब्ने अब्बास मिंबर पे, और रिवायत आपकी सुनी हुई और दोबारा हदिया कर रहा हूं इसलिए मेरा दिल चाह रहा है माजरत के साथ। बैठे हुए इब्ने अब्बास मिंबर पे, और काज़ी नूरुल्लाह शुस्त्री लिखते हैं, मजालिसुल मोमिनीन किताब का नाम, लिखा क्या तफसीर कुरान बयान हो रही है। ऐसे में एक मरतबा कुछ कारिंदे हाकिम के उठे, कुछ चेले हाकिम शैतान के होते हैं चेले, ये भी बात रिवायत में है, शैतान के होते हैं। आपको मालूम है जैसे गदीर में ऐलान हुआ ना, ऐलान हुआ कहो मन कौन सो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, सब ने कहा कि हम मानते हैं, एक ने नहीं माना, उस पर अज़ाब आ गया। तो एक मरतबा शैतान के चेले परेशान हो गए और इब्लीस के पास गए और कहा कि ऐ हमारे हाकिम इब्लीस, हम तो परेशान हो गए, ये रसूल ने जो हुक्म दिया, ये मोहम्मद ने जो हुक्म दिया, ये सब उस पर ईमान ले आए। इब्लीस ने कहा तुमको मालूम ही नहीं है, ये सब ने दिल से नहीं कहा है, बहुत से हैं जिन्होंने सिर्फ ज़ुबान से कहा है। तुम फिक्र ना करो, हमारी पार्टी अभी भी स्ट्रांग है। इब्ने अब्बास तफसीर कुरान बयान कर रहा है, और ऐसे में एक मरतबा उठे हाकिम वक्त के कारिंदे पहुंचे दरबार में, कहा इब्ने अब्बास तफसीर कुरान पढ़ रहा है। कहा तो रसूल अल्लाह के इब्ने आम वो हैं या तुम हो, तफसीर कुरान तुम पढ़ोगे या वो पढ़ेंगे? कहा हाँ सही बात है, लेकिन मसला यह है कि तफसीर कुरान कम बयान हो रही है, फजीलत अली इब्ने अबी तालिब ज़्यादा बयान हो रही है। जैसे ही ये सुना, अली का नाम सुन के सर से लेकर पैर तक आंख बगोला हुआ। उसने कहा मैं खुद जाकर मजलिस खराब करूंगा। अरे नोटिफिकेशन चल रहा है भाई, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, वहां से नोटिफिकेशन चल रहा है इतना पुराना, खुद जाकर मजलिस खराब करूंगा। ऐसे में एक मरतबा पहुंचा, जैसे मजमा है, एक मरतबा ज़्यादा मजमा था, और बैठ गया, कोने पर दुबक के बैठ गया। देखा कि इब्ने अब्बास कर्रो फ़र्क के साथ, फसाहत और बलागत के साथ तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं इस आयत में अल्लाह ने ये कहा, इस आयत में अल्लाह ने ये कहा, इस आयत में रसूल ने ये बताया, इस आयत की तफसीर ये है, इसकी तावील ये है, इसका मोहकम ये है, इसका मुतशाबह ये है, इसकी तंजील ये है, इसकी तावील ये है। और ऐसे में एक मरतबा इब्ने अब्बास ने कहा कि ये फजीलत इस आयत में है, ये फजीलत इस आयत में है। अभी इब्ने अब्बास ने तफसीर ख़त्म करी थी कि कोने से उठा दौड़ता हुआ आया और ऐन मेंबर के सामने आकर खड़ा हो गया और आकर कहा इब्ने अब्बास ये तुम क्या कर रहे थे? कहा तुमने नहीं देखा, ये मैं तफसीर कुरान पढ़ रहा था। कहा इब्ने अब्बास ये तफसीर कुरान पढ़ रहे थे या फजीलत अली इब्ने अबी तालिब पढ़ रहे थे? इब्ने अब्बास ने मुस्कुरा कर कहा तो तू बता दे, कुरान से ऐसी कौन सी आयत पढ़ूं जिसमें अली की फजीलत मौजूद ना हो? तो बता। कहा इब्ने अब्बास कुरान में ऐसी बहुत सी आयत हैं कि जिसमें अली की फजीलत नहीं है, तुम आयत पढ़ो मैं बताता हूँ। इब्ने अब्बास ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पढ़ना शुरू किया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कहा मुझे मालूम है रसूल ने बताया था कि ये आयत अली की तहारत की शान में नाजिल हुई है। एक मरतबा कहा क्या ये आयत पढ़ना ज़रूरी थी, कोई और सी आयत पढ़ लेते? कहा हाँ कोई और सी आयत भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिन नबाइल अज़ीम। कहा मुझे मालूम है रसूल ने कहा था खबर अजीम अली इब्ने अबी तालिब है, लेकिन क्या ये आयत पढ़ना ज़रूरी थी, कोई और सी आयत पढ़ लेते? कहा हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल तालू अबनाअना व अबनाउकुम व निसाअना व निसाउकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कहा हाँ मुझे मालूम है कि मुबाहिला में रसूल का नफ्स बनकर अली इब्ने अबी तालिब गया था, लेकिन क्या ये पढ़ना ज़रूरी था, कोई और सी आयत पढ़ लेते? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कहा मुझे मालूम है रसूल ने कहा था कि अली का दामन अल्लाह की रस्सी है, अली को मजबूती से थामना, तफर्रक़ों में न बंटना।
लेकिन क्या ये आयत पढ़ना जरूरी थी? कोई और सी आयत पढ़ लेते। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। कहा मुझे मालूम है आखिरी हज रसूल अल्लाह का था, रसूल अल्लाह पे हुक्म हुआ कि अली की विलायत का इकरार करवाओ, तो सबने इकरार किया, लेकिन क्या ये पढ़ना जरूरी था? कोई और सी पढ़ लेते। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। कहा मुझे मालूम है रसूल ने कहा था कि जैसे विलायत का इकरार हुआ ये आयत नाजिल हुई थी कि बस आज दीन मुकम्मल हो गया, आज नेमत तमाम हो गई, लेकिन क्या ये पढ़ना जरूरी था? कोई और सी आयत पढ़ लेते। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साल साइला बिअज़ाब अलवाक़िया। कहा हाँ मुझे मालूम है कि नुमान फहारी ने कहा मैं इस हुक्म को नहीं मानता, तो अजाब का सवाल किया, अजाब सर पे आ गया, लेकिन क्या ये पढ़ना जरूरी था? कोई और सी आयत पढ़ लो। एक मर्तबा झिड़क के इब्ने अब्बास ने कहा तो हाकिम फिर तू बचा, कुरान से ऐसी कौन सी आयत पढ़ो जिसमें अली का तज़किरा ना हो? कहा इब्ने अब्बास वो क्यों नहीं पढ़ते? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इब्ने अब्बास मिंबर से उतरे, निगाहों में निगाहें डाल कर कहा कि क्या तू भूल गया जब नबी दुनिया से गए थे तो जलजला जमीन पर आ रहा था, सब घरों से भाग रहे थे, कोई नहीं रुक रहा था, जलजला नहीं रुकता था, किसी ने कहा अली को बुला कर लाओ। जब अली आए जमीन पे हाथ रखा और कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जलजला ठहर गया। अरे तड़क के इब्ने अब्बास से कहता है तो इब्ने अब्बास फिर ऐसा कहो कि जब तक कुरान है तब तक अली अली होता, जब तक किताब तब तक अली का नाम होता रहेगा, तब तक सीनों में अली अली की आवाज रहेगी, तब तक धड़कन में अली अली की आवाज आती रहेगी। मैं तेरे इश्क में डूबा तो भर जाऊंगा। ए मेरे मौला, ये शर्त है अली से मोहब्बत। सिर्फ अली से मोहब्बत नहीं है, अली से मोहब्बत कुरान से मोहब्बत, अली से मोहब्बत इल्म से मोहब्बत, अली से मोहब्बत दीन से मोहब्बत, अली से मोहब्बत इस्लाम से मोहब्बत, अली से मोहब्बत नबूवत से मोहब्बत, अली से मोहब्बत रिसालत से मोहब्बत, अली से मोहब्बत इल्म कुरान से मोहब्बत, अली से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत, अली से मोहब्बत नस्लों से मोहब्बत, और अली से नफरत अपनी नस्लों से नफरत करना। एक गिरोह खड़ा हुआ था और बुराई कर रहा था अली इब्ने अबी तालिब की। वहां से गुजर रहा था ये इब्लीस अबू मर्रा। कहा तुम क्या कर रहे हो, किसकी बुराई कर रहे हो, किसका जिक्र कर रहे हो? अली का। कहा हाँ। कहा तुम कौन हो? कहा मैं अबू मर्रा हूं। कहा मैं अबू मर्रा हूं, ये अरब में इसका ये नाम था अबू मर्रा। अच्छा तो कहा मैं भी अली से मोहब्बत करता हूं। कहा तू क्यों अली से मोहब्बत करता है? कहा तुमको नहीं मालूम अल्लाह ने जब मुझे निकाला था तो मैं उसको सजदा करता था। मैंने देखा कि कायनात के खल्क होने से 12,000 साल पहले मलाए आला पे एक नूर आया। जैसे ही वो नूर आया एक मर्तबा सब फरिश्तों ने उसको गौर से देखा और कहा परवरदिगारी किसका नूर है कि इतना रोशन है, क्या ये कोई मलक मुकर्रब है? अल्लाह ने कहा ये मलक मुकर्रब नहीं है बल्कि ये आखिरी नबी के वसी का नूर है जो अर्श पे मुनव्वर है। मैंने उस नूर को देखकर उसकी जानिब सजदा किया और उस नूर की मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। तो अब जब अल्लाह ने मुझे निकाला तो मैंने तहैया कर लिया कि मोहब्बत तो इस तरह करी ही है, तो अब जिससे मैंने मोहब्बत करी उसके लिए मैंने तहैया कर लिया कि अब जो अली से मोहब्बत करेगा उससे दूर रहूंगा, जो नफरत करेगा वहां दाखिल हो जाऊंगा। सलवात पढ़िए जाने अली इब्ने अबी तालिब पर। एक दफा मिलकर दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। यही तो गर्मी चाहिए है जिस्म को, जिक्र अली की गर्मी। ये जो हरारत है ना जिक्र अली की, ये जो मोहब्बत अली की हरारत है ना, ये हर जगह नसीब नहीं होती मेरे अजीज़ों। शुक्र अदा करें। मेरे सामने दोस्त बैठे हैं हुनैन, इनकी आदत है माशाल्लाह, और इनके वालिद साहब ने इनकी आदत लगवाई है। कहते हैं कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज दिन में एक मरतबा 2 रकअत शुक्राने की नमाज इनकी पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है? कि परवरदिगार ने हमें उस ख़ानदान में पैदा किया है कि जिस ख़ानदान में अली इब्ने अबी तालिब का तज़किरा, ये परवरिश है, ये है अली वालों की परवरिश, ये है अली की मोहब्बत, ये है दिल का सुकून, ये है इत्मीनान क़ल्ब। बस मेरे अजीज़ों ज़हमत तमाम हो रही है, ये है इत्मीनान क़ल्ब। वो अली कि जिसने सिर्फ मिंबर पे बैठ के नहीं कहा कि सलूनी सलूनी, उसने अपने अली होने का सबूत दिया है, अली होने का सबूत दिया है।
बहुत मुश्किल है किसी के लिए कि मोमिन हो जाए, बहुत मुश्किल है किसी के लिए कि मुत्तकी हो जाए। अगर मोमिन नहीं हो सकता क्या मुश्किल है, अगर मुत्तकी नहीं हो सकता क्या मुसीबत है। कम से कम अमीरुल मोमिनीन के पीछे ही आ जाओ, कम से कम इमामुल मुत्तकीन के पीछे ही आ जाओ। वो अली के जिसने सिर्फ मस्जिद के मिंबर पे ये नहीं कहा कि सलूनी सलूनी, बल्कि जब ज़रबत लग चुकी उसके बाद अली ने कहा, हसन अभी भी मेरा कोई सहाबी है, अभी भी मेरा कोई सहाबी है तो बुला के ले आओ। तो अब 2 सहाबियों के वाक़यात हैं, एक मैं आपके हवाले आज कर रहा हूँ, एक मैं आपके हवाले आज कर रहा हूँ। असबक बिन नबाता अली के पास आए, असबक बिन नबाता अली के पास आए, कहा या अली कोई वसीयत है? कहा असबक सवाल करो, पूछना चाहते हो? कहा पूछना चाहता हूँ। कहा ये बताइए कि आप जब रसूल खुदा दुनिया से जा रहे थे तो रसूल ने आपसे कोई हदीस बयान करी होगी, बताइए वो क्या थी? अली ने एक मरतबा असबक का हाथ ऐसे पकड़ लिया यूँ करके और कहा, असबक बिल्कुल इसी तरह रसूल खुदा ने मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था, ऐ अली, जो मालिक किसी मजदूर की मजदूरी न दे उस पर लानत है, जो गुलाम अपने आका को छोड़ दे उस पर लानत है, जो बेटा अपने बाप को छोड़ दे उस पर लानत है। ये कहा। मैंने कहा रसूलुल्लाह आप मुझसे ये क्यों इरशाद फरमा रहे हैं? कहा अली इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं और तुम इस उम्मत के आका भी हैं, मैं और तुम इस उम्मत के मजदूर भी हैं, और मैं और तुम इस उम्मत के बाप भी हैं। ऐ अली जिसने मुझे छोड़ा वो भी अल्लाह से दूर हो गया, और जिसने तुझे छोड़ दिया वो भी अल्लाह से दूर हो गया। ये कह के अपने असबक बिन नबाता से कहा, असबक याद रखना कि कभी यतीमों के सर से तुम्हारा हाथ ना उठे। असबक याद रखना, हमेशा यतीम परवरी को अपना शियार बनाना, किसी यतीम को देखो उस पर जुल्म नहीं करना। खुतबे में भी अपने अली अक्सर कहते थे कि देखो कूफे वालों, ऐसा ना हो कि कभी कोई यतीम तुम्हारे सामने आए तुम उस पर सदका फेंकना शुरू कर दो, ऐसा ना हो कि कभी कोई काफिला तुम्हारे सामने लुटा हुआ आए और तुम उस काफिले का खैर मकदम पत्थरों से करो। बस मेरे अजीज़ों, 19 रमज़ान वक्त सहर अली पर ज़रबत चल चुकी, अली का सर ज़ख्मी है, जहर जिस्म में सराहियत कर रहा है और अली का चेहरा जर्द हो रहा है, जर्दी माइल हो रहा है। कभी हसन आगे बढ़ के बाबा को देखते हैं, बाबा ये कैसी क़यामत है। कभी ज़ैनब ने आगे बढ़ के बाबा को देखा, बाबा ये हमारे घर पे कैसी मुसीबत आ गई। कभी उम्मे कुलसूम बाप के कदमों से लिपट जाती हैं, बाबा अम्मा ज़हरा के बाद अब आपका ऐसा दुख है, बाबा ये हम पर क्या हो गया, नाना के बाद हम पर इतनी मुसीबतें आ गईं, लेकिन हाय क़यामत आ गई जब हुसैन ने एक मरतबा आगे बढ़ के कहा, बाबा हम पर ऐसा क़यामत का दिन कैसे आ सकता है, ये हम पर सबसे ज़्यादा क़यामत का दिन है। अली ने हुसैन को सीने से लिपटा लिया और एक मरतबा कहा, हुसैन ऐसे ना कहो, ला यौमिका यौमिका या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन तेरे दिन जैसा कोई दिन नहीं हो सकता, मेरे लाल मैं अपने बच्चों के साथ हूँ और बिस्तर पर हूँ, तू तो तन्हा होगा मेरे हुसैन। बस एक मर्तबा मेरे अजीज़ों, अली कभी गश करते हैं, कभी गश से उठ जाते हैं, लेकिन बार बार हसन को बुलाकर अली बार बार वसीयतें कर रहे हैं। कभी हुसैन से कुछ बातें करते हैं, कभी ज़ैनब से कुछ बातें करते हैं, कभी उम्मे कुलसूम से कुछ बातें करते हैं, बार बार अली अपने बच्चों को वसीयतें करते जाते हैं। कभी अली ने हसन को बुलाकर कहा, हसन मेरे बाद बच्चों का बहुत ख्याल रखना, देखो मेरे हसन अभी तुम्हारा भाई हुसैन है, तुम्हें भाई हुसैन का बहुत ख्याल रखना है, ये जहरा का बहुत दुलारा है, ये भी तुम्हारी तरह रसूल का बेटा है। हसन बहन ज़ैनब से खबरदार रहना, हसन बहन उम्मे कुलसूम से खबरदार, हसन कभी मुश्किल का वक्त आए नाना रसूल खुदा को याद करना, हसन हमारी तुरबत पे आते रहना। अली बार बार हसन को बता रहे हैं, हसन यतीमों के सर पे हाथ फेरते रहना। कभी हसन हुसैन से गुफ्तगू करते हैं, कभी अली हुसैन से गुफ्तगू करते हैं, कभी ज़ैनब से गुफ्तगू करते हैं। अली के सारे बच्चों को बाप की वसीयत याद है, वक्त आता जा रहा है और अली की वसीयत, तो बस आखिरी जुमले, वक्त आता जा रहा है और अली की वसीयत पे अमल होता जा रहा है, वक्त आता जा रहा है, अली की वसीयतों पे अमल होता जा रहा है। एक मर्तबा मेरे अजीज़ों
जो वसीयत हसन को करी थी, कुछ वसीयत हुसैन को भी करी थी। हुसैन को एक वसीयत करी थी, एक वसीयत ज़ैनब को करी और एक ख़ास वसीयत हुसैन को करी। हुसैन को अपनी वसीयत याद थी, ज़ैनब को अपनी वसीयत याद थी। आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं तो मैं आखिरी दो जुमले पढ़ सकूं। मेरे अजीज़ों मेरे साथ रहिए। एक मरतबा हुसैन रुखसत आखिर के लिए खैमे में आ गए। हुसैन खैमे में आए और खैमे में आने के बाद कहा, ज़ैनब अलविदा, हम जा रहे हैं। भैया जा रहे हो? हाँ हाँ ज़ैनब अलविदा। उम्मे कुलसूम मैं जा रहा हूँ, अलविदा। रुकैया मैं जा रहा हूँ। एक मर्तबा हुसैन तैयार हुए। जब हुसैन तैयार हो चुके ना तो बाप की वसीयत हुसैन को याद थी और माँ की वसीयत ज़ैनब को याद थी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, भैया ज़रा अपने गर्दन से अमामे का शिमला हटाओ, शिमला हटा। ज़ैनब ने बोझे लिए। कहा, ज़ैनब बोझे क्यों ले रही हो? कहा, भैया 3 जमाती उसानी थी, अम्मा दुनिया से जा रही थी। अम्मा ने कहा था, ज़ैनब जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए, हुसैन की गर्दन का बोझा लेना, यहाँ पर शिमर का खंजर चलेगा। एक मर्तबा हुसैन को बाप की वसीयत याद आ गई। कहा, ज़ैनब जरा अपने शानों से इस चादर को हटाओ। ज़ैनब ने चादर हटाई। हुसैन ने बाजुओं का बोझा लिया, शानों का बोझा लिया। कहा, भैया बोझा क्यों ले रहे हो? एक मर्तबा कहा ज़ैनब से, ज़ैनब जब बाबा जा रहे थे, अरे 21वीं रमजान थी, बाबा ने कहा था हुसैन जब रुखसत आखिर को जाना मेरी जानिब से ज़ैनब के बाजुओं का बोझा लेना, इन बाजुओं पर रसन बंधेगी। हुसैन ने वसीयत पूरी करी। ज़ैनब को वसीयत याद थी, अरे बाबा ने वसीयत करी है। अरे दरबारे शाम आ गया, बाबे साहब पे ज़ैनब खड़ी हुई है। एक मर्तबा दरबार का दरवाजा खुला, मनादी ने आवाज दी, कैदियों को अंदर लेकर आओ। कैदी जगह से उठ रहे थे। ज़ैनब नजफ की जानिब देख रही थी। एक मर्तबा सज्जाद ने कहा, पुपी अम्मा किसका इंतजार है? अरे सज्जाद 20 रमजान की रात थी, बाबा ने कहा था ज़ैनब जब बाबे साथ में जाना, अरे मुझे पुकार लेना, मैं हिम्मत दिलाऊंगा। अरे सर पे हाथ रखा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अली ने इशारा किया, ए ज़ैनब दरबार में दाखिल हो जा, तेरा बाबा आ गया। मातबे अली निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर।